मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए मैं फिर आ गया हूं उसी अंदाज में जिस अंदाज में आप मुझे हमेशा देखना चाहते हैं और देखते हैं। दोस्तों आज हम बात करने हैं आपसे SSC CHSL एग्ज़ाम के बारे में। SSC CHSL 2022 आपको पता होगा अभी फॉर्म 7 मार्च तक ही लास्ट भरा जाएगा, आगे चालान का डेट है। तो ये 7 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, अंतिम है। जल्दी से आप लोग फॉर्म अभी तक अगर नहीं भरे हैं तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने का पूरा क्राइटेरिया आपको पता भी होगा क्योंकि ये शुरू से चल ही रहा है। हम आज बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। तो SSC CHSL में आपको कोई भी इंटर पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। आप सबको पता होगा कि अगर आप मैट्रिक हैं, 10th हैं, तो 10th वालों के लिए MTS आता है। MTS वाला एग्जाम होता है जो अभी हो चुका है पीछे। आगे आपको अगर SSC CHSL वाले हैं, CHSL वाले हैं, तो इसके लिए जो है 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद अगर SSC CGL की बात करें हम, तो इसके लिए बुआ आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। मतलब BA BSc BCom कुछ भी कर चुके हैं तभी आप CGL का फॉर्म डाल सकते हैं, जो स्नातक स्तरीय एग्जाम होता है। तो अब हम बात करेंगे आज कि पूछा क्या क्या जाता है। तो पूछा आपको जाएगा एग्जाम में, जैसे देखिए इसमें 3 फेज में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो पहला जो एग्जाम होगा उसको हम क्या कहेंगे, PT कहेंगे 1, है ना। तो इसमें CBT 1 माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन परीक्षा होगा इसमें। तो पहला एग्जाम जो होगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GA यानी जनरल अवेयरनेस। मैथ आपको पूछे जाएंगे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और GA से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर दोस्तों अब क्या होता है कि 25 प्रश्न तो होगा लेकिन हर प्रश्न का 2 नंबर दिया जाएगा। अगर मतलब कि एक प्रश्न आपने सही किया तो 2 अंक आपको मिलते हैं। इसी तरीके से यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो प्रत्येक प्रश्न जब 2-2 नंबर का होगा, इसका मतलब है कि 25 दूना 50 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, 50 नंबर का ये नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि 50 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। दोस्तों अगर कोई एक सवाल आप गलत करेंगे, मान लीजिए कि आप मैथ बना रहे हैं और एक सवाल आपने गलत किया तो 0.5 नंबर काटे जाएंगे, इतने नंबर कटेंगे, ठीक है ना। ये नंबर मैं बोल रहा हूं, इतना नंबर क्या होगा आपका कट हो जाएगा। तो ये 1/4 हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल के आपको 2 नंबर दिए जाते हैं लेकिन काटने होंगे एक गलत सवाल के तो 0.5 कटेंगे। तो ये कितना हो जाता है, तो भाई 5 चौका 20 यानी 1/4 हो जाता है। यानी 1/4 मार्क्स जो है आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए सिंपल है कि अभी ऐसा नहीं, अब अगर आपने एकदम तैयारी कर रहे हैं तो भाई सब चीज को पूरा एकदम डीपली पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि नौकरी जो है से एकदम तुरंत हो जाता है कि भाई आप आए एक के बार में गर्दा उड़ा दिए हो गया। हाँ कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो पहले से पढ़ाकू होते हैं तो वो सब कर लेते हैं। पर अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि इसमें मैथ जो पूछे जाते हैं, मैं मैथ का टीचर हूं इसलिए मैथ के बारे में बता रहा हूं। मैथ जो पूछा जाता है वो स्नातक स्तरीय एग्जाम से कम लेवल इसका नहीं होता है। कुछ सवाल स्नातक स्तरीय लेवल से भी हाई पूछा जाता है। इसमें आपको नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस सबसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों SSC के एग्जाम के लिए एडवांस पर भी काफी ध्यान देना पड़ेगा। इनका महत्व कहीं ना कहीं अंक गणित से थोड़ा बहुत ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें पूरे होल सिलेबस मैथ का पढ़ना पड़ेगा। सबकी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए एक चीज आप कर सकते हैं, यूट्यूब पर
आप हमारी वीडियो सर्च करके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दूसरा हमारा धुरीना एप्लीकेशन पर चलता है, वहां से भी जाकर आप कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन धुरीना एप्लीकेशन पर पेड कोर्स हमारा चलता है और यूट्यूब पर फ्री कोर्स चलता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि तैयारी कैसे करना चाहिए हमें। तो मैथ जो है, अगर मैं मैथ की बात कर लेता हूं क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, तो मैथ्स में अगर कोई भी चैप्टर, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल से कर लेना है कि मैथ के क्या चैप्टर है। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम, उसके बाद फ्रैक्शन, सर्च इंडिसेस, एलसीएम, एचसीएफ, इससे सवाल आते ही आते हैं। आगे जितने भी है, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, सब हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सब से सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो हमको क्या करना होगा, हमें यह देखना होगा कि भाई मैथ के जो जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक में से हमारा कौन कौन सा टॉपिक बेहतर है। तो सबसे पहले उनके सिलेबस को निकाल लेना है, सिलेबस को नोट करके अपने पास रख लेना है। मान लो कि सिलेबस गूगल से कर लिया कि एसएससी मैथ सिलेबस, ठीक है, उनके सारे चैप्टर के नाम आ गए, और जो चैप्टर आपने कर लिया उस चैप्टर को टिक कर लो। अच्छा, उसके लिए मैंने धुरीना एप्लीकेशन पर टेस्ट की भी व्यवस्था कर दी है, चैप्टर वाइज। अब आप चैप्टर वाइज टेस्ट वहां पर दे पाएंगे, और जब भी टेस्ट होगा उसका अनाउंसमेंट हम करेंगे। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाकर कहा था कि भाई ये वीकली टेस्ट होगा, तो जस्ट हम उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका टेस्ट लगा वहां जाकर कि वो फ्री रहेगा एकदम टेस्ट। तो वहां पर चूंकि यूट्यूब पर हम कैसे टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उसमें एप्लीकेशन में वो टेस्ट चलते रहेगा, आप जाके लाइव टेस्ट दे सकते हैं। उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा, दूसरा को कंप्लीट कर लिया, तीसरा पढ़ा, तीसरा को कंप्लीट कर लिया। और धुरीना एप्लीकेशन पर अभी मैंने क्या किया है कि ये चैप्टर वाइज तो टेस्ट हम सेट कर ही दिए। अब ये टेस्ट जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरा, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके भी 500 प्रश्न का मैं एक पूरा वीडियो कोर्स लेकर आया हूं धुरीना पर। एक तो आप सिलेबस वाइज पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद केवल प्रीवियस क्वेश्चन जो सिलेबस में आप पढ़ेंगे, फाउंडेशन मैथ की तरह जिसमें पढ़ते हैं कि एक चैप्टर का पहले थ्योरी पढ़ा है, उसके सारे प्रश्न करवा दिए, और फिर अलग से आपको सारे चैप्टर के 500 प्रश्न का एक अलग कोर्स उसी में मिलेगा, जो उसी कोर्स में ऐड होगा। उसके अलग से कोई चार्ज नहीं लगेंगे। शायद मुझे लगता है कितना है अभी कोर्स का चार्ज, क्या रखे हैं, मात्र, यानी पूरा उसमें सारे सब्जेक्ट मात्र 599 रुपया में, 599 रुपया में सारे सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, मतलब जीए और इंग्लिश, इन सभी के कोर्स मिल जाएंगे मात्र 599 में। वहां पर टेस्ट भी दे सकते हो, पीडीएफ नोट सारे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और वहां से आराम से जाकर आप सीख सकते हैं। दूसरा, हमारा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन का सेट है वो आपके यूट्यूब पर भी चलेगा, ताकि जो बच्चे ये 599 भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं और फ्री में पढ़ने वाले हैं, जो सक्षम नहीं है इस लायक भी, वो भी पढ़ सके, उनके लिए मैं YouTube पर भी लगातार कोर्स लेकर आया हूं। तो यहाँ भी आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर है कि थोड़ा सा मान लो कि एक अलग व्यवस्था दी जाती है, तो उसमें खर्च लगते हैं, इसलिए वो कुछ चार्ज रखे जाते हैं, वरना YouTube पर आपका फ्री क्लास लगातार चलता है और चलते रहेगा। और ये 599 वाला कोर्स आपको कैसे खरीदना है, उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आसानी से आप कोर्स को खरीद सके और देख सके बिना झंझट के, बिना रुकावट के। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम धुरीना एप्लीकेशन पे विपिन सर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके आपको धुरीना मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। आपको टाइप करना है धुरीना एप्लीकेशन आपके सामने इस तरीके से आ जाती है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आ जाती है, जहां पे आपको आपका फ़ोन नंबर फिल करना है। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे, फ़ोन नंबर फिल करने के बाद आपके पास एक OTP आता है। OTP आने के बाद आपको OTP को सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे OTP को फिल करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए OTP को फिल कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आता है। इस फॉर्म में आपको अपना नेम डालना है। उसके बाद आपको अपनी एक स्टेट सिलेक्ट करनी है, और जो रेफरल कोड का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शनल दिया है, उस ऑप्शन को खाली छोड़ के प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से होम पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको काफी सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं।
बात कर लेते हैं कि आप विपिन सर के जो कोर्सेज है उन्हें आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके एक टीचर का एक सेक्शन मिलता है, टीचर के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको विपिन सर का नाम दिखाई दे जाएगा, तो विपिन सर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही विपिन सर के जितने भी कोर्सेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको जो कोर्स यहाँ से परचेज करना है उस कोर्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाती है, इनमें आपको डेमो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। चलिए इस कोर्स को परचेज करने के लिए बाय नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हैं। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट ऑप्शन आते हैं। पहला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट, और दूसरा यहाँ पे पेटीएम का। तो चलिए किसी भी पेमेंट ऑप्शन को चूज करते हैं और पे के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो पेज होता है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर फिल करके उसकी डिटेल फिल करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहे तो यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, आप यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिलता है, पे बाय क्यूआर कोड, इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पे बाय क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से क्यूआर कोड आ जाता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अदर ऑप्शन भी मिलते हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी पेमेंट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी पेमेंट ऑप्शन पे पेमेंट कीजिए और आपका जो कोर्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप विपिन सर के सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आ रही है आपको कोर्स परचेज करने के लिए तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो 2 मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड और पेमेंट करने से रिलेटेड जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 24/7 कॉल की सुविधा मिलती है। थैंक यू।